गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एक बार ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पीछे वाले वीडियो के अंदर हम आपके चैप्टर नंबर 5 हैं, उस चैप्टर नंबर 5 की हमने जो तने के रूपांतरण थे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इनकी हम बात कर रहे थे। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात कर रहे थे। हमने वायवीय और अर्धवायवीय की बात जो थी वो कर ली थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा भूमिगत रूपांतरण। कौन सा? भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, भूमिगत रूपांतरण की हम लोग जो है वो बात करें। देखो, भूमिगत रूपांतरण जो होता है ये तने भूमि के अंदर रहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, भूमिगत है तो तने कहाँ रहेंगे? भूमि में रहेंगे। तने कहाँ रहेंगे? भूमि के अंदर रहते हैं। तो इनका प्रमुख कार्य अगर बात करें तो भोजन संग्रहण। किसका? भोजन संग्रह। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्षानुवर्षीयता होता है। क्या होता है? वर्षानुवर्षीयता होता है। ये इनके मुख्य कार्य जो हैं वो होते हैं। बात करें तो ये पर्णहरित इनके अंदर नहीं पाया जाता। पर्णहरित जो है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। देखिए, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक नंबर अगर हम लोग बात करें, एक नंबर है परकन, जिसे बोलते हैं राइजोम। एक नंबर क्या है? परकंद, जिसे राइजोम बोला जाता है। परकंद है जिसे क्या बोला जाता है? राइजोम बोला जाता है। ये क्या होता है? ये मोटा गुद्देदार तथा अनियमित आकार का होता है। अनियमित आकार का होता है। मोटा, गुद्देदार, अनियमित आकार का होता है। वह क्षैतिज तल के समांतर बढ़ता है। साथ में क्या होता है? क्षैतिज तल के समानांतर बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो परकंद जो है ये अनुकूल परिस्थितियों में भी, इसके ऊपर आपको बताऊं, परकंद में पर्व होते हैं, पर्व संधियाँ भी होती हैं। ठीक है, कलिका भी होती हैं, जो अनुकूल परिस्थिति का मतलब जिनके अंदर अपना जीवन जो है यापन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो अदरक और हल्दी, ये क्या होते हैं? परकंद तना होता है। कैसा तना होता है? परकंद तना होता है। अदरक भी आपने देखी है, हल्दी भी आपने देखी है, ये सब किस में आते हैं? परकंद में आते हैं। इसके बाद हम बात करें 2 नंबर कंद, जिसे ट्यूबर बोलते हैं, और आपने कंद नाम लेते ही समझ गए होंगे आप। ये भूमिगत शाखाओं के सिरे, जो भूमिगत शाखाओं के सिरे हैं, भूमिगत शाखाओं के जो सिरे हैं, शाखाओं के सिरे क्या हैं? फूल जाने से बनते हैं। ठीक है, और इन पर कलिकाएं भी लगी हुई रहती हैं। उन कलिकाओं को आँख कहा जाता है। कलिकाओं को क्या बोला जाता है? आँख। जैसे आलू के ऊपर होते हैं ना छोटी छोटी कलिकाएं, जिन्हें क्या कहा जाता है? आँख कहा जाता है। और उदाहरण क्या हो गया? आलू। 3 नंबर अगर हम बात करें तो 3 नंबर है घनकंद। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ज़्यादातर पर्सन यहीं से आता है। घनकंद की बात करें, क्रोम। देखिए, घनकंद की बात करते हैं तो ये मुख्य तने के आधारीय भाग फूलने से बनता है। मुख्य तने के आधारीय भाग
फूलने से बनता है। आधारीय भाग फूलने से बनता है। जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें तो केसर है, जमीकंद है, ठीक है। इसके बाद में अगला बात करते हैं सलक्कंद। अगला क्या है? सलक्कंद। सलक्कंद की बात करते हैं तो इसमें तना जो है वो अत्यंत छोटा होता है। तना क्या होता है? अत्यंत छोटा होता है। तना अत्यंत छोटा, सलग पर्णों से ढका होता है। सलग पर्णों से क्या रहता है? ढका होता है। भोजन इन्हीं सलग पत्रों में क्या रहता है? इकट्ठा रहता है। तापस्थानिक जड़ें भी इनसे निकलती हैं। क्या निकलती हैं? अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो भी इनसे निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो प्याज हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? लहसुन हो गया, ठीक है। अगला बात करते हैं, 4 हो गए, ठीक है। ये 4 हैं भूमिगत रूपांतरण। परकंद जिसका उदाहरण अदरक और हल्दी, कंद जिसका उदाहरण हो गया आलू, घनकंद जिसका उदाहरण हो गया केसर और जमीकंद, तीसरा हो गया सलक्कंद जिसका उदाहरण हो गया प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन, ठीक है। ये तो हो गए तने के रूपांतरणों की बात कर ली। अब हम तने के कार्यों की बात कर लेते हैं कि तने के कार्य जो हैं वो क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेम। तने के कार्य। तने के कार्यों की बात करते हैं तो ये शाखाओं, पत्तियों, पुष्प एवं फलों को धारण करता है। किस किस को? शाखाओं को, पत्तियों को, पुष्प को, फलों को आदि को क्या करता है? धारण करता है। आदि को क्या करता है? धारण करता है, ठीक है। और साथ में इन्हें अवलंब भी प्रदान करता है। साथ में इन्हें क्या प्रदान करता है? अवलंब भी प्रदान जो है वो करता है। ये जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों के सेवन में सहायक होता है। सेवन में सहायक होता है किसके? खाद्य पदार्थों। खाद्य पदार्थों के किस में सहायक होता है? सेवन में भी सहायक होता है। 4 नंबर कार्य की अगर बात करें तो ये विशेष परिस्थितियों में रूपांतरित होकर विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे जल व खाद्य पदार्थों का संग्रहण, जल व खाद्य पदार्थों का संग्रहण, प्रजनन, आरोहण, आत्मरक्षा आदि। ये कार्य भी विशिष्ट कार्य ये रूपांतरित होकर करते हैं, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। तो मॉडिफिकेशन के अंदर हमने बात की थी वायवीय, अर्धवायवीय और तीसरा भूमिगत रूपांतरण। यह हमारा तना जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टेम का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। रूट का भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या रही? पत्ती, लीफ। तो अब आगे हम किसका अध्ययन करेंगे? पत्ती का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? पत्ती, लीफ, पर्ण या पत्ती। पर्ण या पत्ती की हम लोग जो है वो बात करेंगे। देखिए, पत्ती सभी आप लोगों की देखी हुई है। पत्ती के अंदर अगर हम बात करें, मुख्य भागों की भी हम बात करेंगे। पर्णाधार है, पर्णवरंत है, पर्णफलक है। पत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन से उनके अंदर शिरा विन्यास होते हैं, क्या क्या उनके अंदर उनके प्रकार हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे टोटल, ठीक है। पत्ती के बाद में हम पुष्प क्रम की बात करेंगे, फिर पुष्प की बात करेंगे, ये जो मुख्य भाग थे उन, फिर फल की बात करेंगे, बीज की बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ कूल, महत्वपूर्ण कूल हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। तो कल वाले वीडियो के अंदर पत्ती की शुरुआत हम लोग करेंगे।